नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में आए हुए 30 महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यदि प्लस की जगह माइनस और गुणा की जगह भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान क्या होगा। देखिए ध्यान से, ये क्या है 25 और भागा के स्थान पे क्या करना है गुणा, तो 6 हो जाएगा। माइनस को किससे बदलना है प्लस से, इसके बाद 8 प्लस को माइनस से 20 और गुणा को क्या करना है भागा, तो ये हो जाएगा 4 पचे 20 और ये हो जाएगा 25 25 छके 150 और प्लस 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 150 और 3 कितना हो जाएगा 153। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, यदि ए का अर्थ है भागा और बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ध्यान से, 117 और ए के जगह पर क्या है भागा तो 3 हो जाएगा, और सी के जगह पर क्या है प्लस, फिर हो जाएगा 119 और फिर ए के जगह पर भागा तो हो जाएगा 7, इसके बाद सी के जगह प्लस, इसके बाद ये 24 और ये हो जाएगा डी के जगह -6। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर सी के जगह प्लस 117 और फिर ए के जगह भागे 13 और इसके बाद ये क्या है बी के जगह क्या है गुणा, गुणा की जगह क्या हो जाएगा 2, तो 13 नमा 117 हो जाएगा और ये 7 से हो जाएगा 17 7 119 और 3 से ये हो जाएगा कितना बार में 39 बार में, तो ये हो जाएगा 39 और 17 39 प्लस 17 और प्लस ये हो जाएगा 24 - 6 18 और प्लस ये 9 दूना ये कितना हो जाएगा 18, इसको जोड़ेंगे 18 18 36 36 और 17 53 और प्लस 39, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 92, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में निश्चित तरीके से ETHC इससे जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से CZBE VUGL से जुड़ा हुआ है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए HKQZ का संबंध किससे है। THC XOMJ। देखिए ध्यान से, इसमें से क्या हुआ है, ये हुआ है -7, ये हुआ है -5, ये हुआ है +5 और ये हुआ है +7, मतलब कि पहले -7 फिर -5 फिर +5 फिर +7। उसी तरह इसको भी चेक कर लेते हैं, ये भी क्या हुआ है -7, ये क्या हुआ है -5, ये क्या हुआ है +5 और इसके बाद ये क्या हुआ है +7। तो देखिए ध्यान से, उसी तरह से हम निकाल लेंगे इसमें HKQZ। तो इसमें क्या है -7 करना है तो 8 में से 7 करेंगे तो 1 के स्थान पर क्या आएगा A, K में से -5 करना है तो 11 के स्थान पर क्या आएगा 6 का क्या हो जाएगा F। अब Q क्या है, Q 17 स्थान पर, इसमें +5 करना है, इसमें क्या करना है +5, इसमें -7 हुआ, इसमें -5 हुआ, अब +5 इसमें +7 करना है, तो Q 17 5 22 की जगह पर क्या आएगा भी, तो F भी, यहीं से हमारा आंसर मिल गया और इसको भी निकालेंगे तो Z और +7 ये क्या हो जाएगा G, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उत्तर की ओर अभिमुख होकर 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सोनिका बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। सोनिका नाम की कोई लड़की है, बाएं छोर से के कहाँ 18वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद ध्रुव सोनिका के दाएं 11वें स्थान पर है, ये यहाँ से ये 11वें स्थान पर है, ये दाएं कौन है, ये ध्रुव है। ठीक है, अब कह रहा है तो पंक्ति के दाएं छोर से ध्रुव का स्थान क्या है। टोटल लड़के कितने हैं 47, तो ये 18 और ये 11 कितना हो जाएगा 29, मतलब बाएं छोर से कितना है 29 और टोटल लड़के कितना है 47। तो हम क्या बताए हैं कि जब भी एक तरफ से छोड़ दिया हो दूसरे तरफ से निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जितना स्टूडेंट होता है उसमें एक जोड़ करके और उसमें से जितना हो वो माइनस कर लेते हैं एक साइड वाला, तो ये हो जाएगा 48 में से 29 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि कुछ पतंगे टोपी है। देखिए ध्यान से, ये पतंग हो गया, ये कुछ पतंग क्या है टोपी है, और क्या कर रहा है कोई भी टोपी बैट नहीं है। ये मान लीजिए पतंग है, ये टोपी है, ये क्या है बैट है, कोई भी पतंग कोई भी टोपी बैट नहीं है। पतंग और बैट में कोई रिलेशन नहीं दिया है और टोपी और बैट में भी कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अब क्या कर रहा है निष्कर्ष कि कुछ पतंगे बैट है, तो पतंग और बैट में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, तो ये निष्कर्ष हम निकाल ही नहीं सकते। और कुछ टोपी पतंगे हैं, तो कुछ टोपी पतंग है, ये वाला जो भाग है ये टोपी पतंग होगा, तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि राजीव ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मान लो कि ये पॉइंट ये है, यहाँ से ये 8 किलोमीटर गया किधर पूरब दिशा में, ये 8 किलोमीटर हो गया। अब वहाँ से बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा उत्तर की ओर, पूरब जाएगा और वहाँ से बाएं मुड़ेगा तो ये उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर से 4 किलोमीटर आता है, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर फिर से, और कहाँ आ गया अब बाएं। अब फिर कह रहा है कि वहाँ से फिर बाएं मुड़ता है, तो अब पश्चिम की तरफ जा रहा है, फिर से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ वापस ये कितना गया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर कहने का मतलब कि ये 4 किलोमीटर ये है तो 7 किलोमीटर ये रहेगा,
ठीक है। अब क्या करा कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। तो दक्षिण की तरफ जा रहा है वो और दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ ये 4 किलोमीटर गया। अब यह बिंदु पी पर रुक गया। अब पी से वापस इसको ए पर जाना है। पी से क्या करना है, वापिस इसको ए पर जाना है। तो ए पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 किलोमीटर इसको उत्तर दिशा की ओर, ऊपर उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि संख्या 81, 37, 45, 69 में से प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मूल संख्या में अंकों की स्थिति की तुलना में कितने अंकों की स्थिति परिवर्तित होगी। देखिए ध्यान से, ये क्या दिया है, 8, 1, 3, 7, 4, 5, 6, 9। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा संख्या हो गया। अब कह रहा है कितने अंकों की स्थिति बदली है। देखिए ध्यान से, एक का नहीं बदला है क्योंकि एक का बदल गया है क्योंकि एक इसमें दूसरे स्थान पर है, इस यहाँ क्या आएगा, पहले स्थान पर। तो ठीक इसी तरह से बदल रहा है। तीसरे का भी, 3 का भी बदल गया, 4 का भी बदल गया, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी बदल गया, लेकिन 9 का नहीं बदला है। तो यहीं एक संख्या ऐसा है जिसका स्थिति नहीं बदला है। तो हमारा दूसरा नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ध्यान से, ये 84 है तो इसमें क्या किया है, +1 ऐड किया है। ये 85 से 87 इसमें +2 किया है। 87 से 91 इसमें क्या किया है, +4 किया है। इसमें क्या किया है, +8 किया है। 91 से 99, तो इसमें देखिए दुगुना बढ़ते जा रहा है। तो इसमें अब क्या करेगा, +16 करेगा। तो 99 और 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 115, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर के लिए 46, 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यूनिट को 13, 85 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो यू का क्या है, तो देखिए इस दोनों में बस यू कॉमन है। तो कोई ऐसा डिजिट ढूंढिए जो कि दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में देखिए 8 दोनों में कॉमन है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तरीके से VR27 का संबंध, इसको लिख लेते हैं, VR27 का संबंध किससे है, YU32 से। फिर MI9 का संबंध PL14 से है। फिर उसी तरह से पूछ रहा है कि GC13 का संबंध किससे होगा। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे V क्या है 22 स्थान पर और Y क्या है 25 स्थान पर। इसका मतलब क्या हुआ है, ये +3 हुआ है। 18 स्थान पर R आता है और U भी 21 स्थान पर आता है। तो इसमें भी क्या हुआ है, +3। और ये 27 से 32 हुआ है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, +5 हुआ है। उसी तरह से ये देखिए 13, 3, 16, 9 और 3, 12। I 9 स्थान पर आता है, L 12 स्थान पर, मतलब सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ये 9 और 5, 14 सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो उसी तरह सेम ट्रेंड फॉलो करके ये भी देखिए, तो G 7 स्थान पर और 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 स्थान पर क्या आ जाएगा, J। उसी तरह C 3 स्थान पर, 3 में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 स्थान पर F। और 13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। तो JF 18 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है यहाँ पर कि ABCDEFG 7 लोग हैं और ए गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर, केंद्र की ओर अभिमुख होकर। तो चलिए 7 लोग को बैठाते हैं। ये हो गया मान लीजिए एक वृत्ताकार मेज और इसमें 7 लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 लोग बैठे हैं। अब कभी भी गोल मेज पर या दाएं बाएं बैठाना हो तो हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ से रिलेशन दिया हो दाएं बाएं की स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति पता हो, वहीं से बनाना शुरू करते हैं। इसमें देखिए C के दाईं ओर से गिनने पर C और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो C यहाँ मान लीजिए बैठा देंगे। तो C के दाईं ओर से गिनने पर, तो C का दाईं ओर इधर होगा, तो यहाँ से C और D के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एक लोग। तो एक स्थान खाली छोड़ दिए। अब देखिए नेक्स्ट, D और A के बीच केवल एक लोग बैठा है। तो D और A के बीच केवल एक लोग, तो बाएं देखेंगे तो ये तो C ऑलरेडी बैठ गया, लेकिन अब इसका मतलब क्या है कि दाएं इधर बैठेगा तभी इसके बीच में एक लोग बैठेगा। ठीक है। फिर C और B के बीच केवल एक लोग बैठा है, C और B के बीच। तो देखिए ध्यान से, C और D तो यहाँ हो गया, तो C और B, इसका मतलब B यहाँ है, तभी इन दोनों के बीच में कोई एक बैठेगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि F और A के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। तो देखिए अगर इधर से हम देखें इसके बाएं साइड से, तो F और A के बीच में 1, 2 बैठाएंगे तो F यहाँ आ जाएगा, जबकि C ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो F इधर नहीं बैठेगा। अब इसका मतलब कि F कहाँ बैठेगा, यहाँ। तब इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठेगा, F और A के बीच में। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि E और B के बीच केवल एक व्यक्ति लोग बैठा है। B यहाँ है तो E यहाँ रखेंगे तब ना एक लोग बैठेगा, जबकि यहाँ तो C ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या है, E यहाँ है और इसके बीच में एक लोग बैठा है। क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि अब कोई बच गया एक, तो एक कौन बचा है, ABCDEF हो ही गया। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, G को यहाँ बैठा देते हैं। कह रहा है G के बाईं ओर से गिनने पर, तो G का बायां किधर होगा, इधर तो दायां है, अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो इधर होगा बायां। तो इधर बाएं तरफ से गिनने पर E और G के बीच में, तो E हो गया G और ये हो गया कौन, E। तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, B और A। तो ये दो लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टाउन B टाउन A के दक्षिण में है।
ये मान लीजिए कि टाउन ए है, इसके दक्षिण में कौन है, बी, इसके दक्षिण में बी है, ठीक है। टाउन सी ए के पश्चिम में है, ए के ठीक पश्चिम में है कौन, सी। टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में है, डी जो है सी के और पश्चिम में है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ई डी के उत्तर में है, इसका मतलब ई जो है डी के उत्तर में है, तो ई यहाँ हो जाएगा। और एफ के दक्षिण में है, इसका मतलब ई जो है एफ के दक्षिण कहने का मतलब क्या है कि एफ इससे भी उत्तर में है, तो एफ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कह रहा है टाउन डी के संबंध में टाउन एफ की स्थिति क्या है, तो एफ कहाँ है, डी के संबंध में एफ कहाँ है, ये तो ऊपर की तरफ है, और ऊपर कौन सा डायरेक्शन होता है, उत्तर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक प्रतीक। ध्यान से समझिए, कोई ऐसा प्रतीक ढूंढना है जिसके ठीक पहले संख्या, तो देखिए ये प्रतीक है, इसके ठीक पहले संख्या है, लेकिन बाद में भी क्या है, संख्या, प्रतीक नहीं है, तो ये हम नहीं लेंगे। ये प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो हमारा ये एक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक प्रतीक है, इसके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक प्रतीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एक प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक प्रतीक, तो ये भी हमारा हो जाएगा। अब कोई नहीं है, तो 1, 2 और 3, कितने, 3, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर और नीचे से 45वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने संख्या है, कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा प्रश्न दे दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देना चाहिए। क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 4, 3, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 78। ऊपर से और नीचे से दोनों स्थान दिया हो तो उन दोनों को जोड़ के 1 माइनस कर देते हैं, वहीं हमारा करेक्ट विद्यार्थियों की संख्या निकल जाता है, 78 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बराबर बी का अर्थ है कि बी ए की पत्नी है, ठीक है। उसी तरह से ये जो दिया है संबंध, उसमें से निकालना है कि डी का ए से क्या संबंध है। ध्यान से देखिएगा, डी परसेंटेज ई, तो ये है, तो डी परसेंटेज ई का मतलब क्या हुआ कि डी जो है ई की माता है, यहाँ पे लिख लेंगे डी जो है ई की माता होगी, ठीक है। ई बराबर एल का अर्थ क्या है कि ई जो है एल की पत्नी है, उसी तर्ज पे यहाँ पे लिखेंगे ई जो है एल की पत्नी होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एल और ये साइन और टी, तो एल टी, इसको एल और टी का अर्थ है एल टी का पिता है, इसका मतलब क्या है, एल टी का पिता है। और टी हैज ए का अर्थ क्या है कि हैज वाला देखेंगे, टी हैज ए का अर्थ है कि टी ए का भाई है, टी जो है ए का क्या है, भाई है। अब हमसे क्या संबंध पूछ रहा है, डी और ए में, ये रहा हमारा डी, ये है हमारा डी और ये है हमारा ए। अब देखिए इन दोनों में संबंध है, ए के ये भाई और भाई का पिता, मतलब ए का पिता और पिता की पत्नी, ए की ये क्या हुई, माँ, और माँ की ये क्या है, माँ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माता की माता, जो कि ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नुसरत अपनी कक्षा में नीचे से 12वें और ऊपर से 21वें, तो नीचे और ऊपर दोनों का स्थान दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 12 + 21 कितना हो जाएगा, 33, और 33 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 32। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सभी मीटर कंपास हैं, ये मान के चलिए कि मीटर है और सभी मीटर क्या है, कंपास है, सभी मीटर क्या है, कंपास है, ठीक है। और सभी कंपास क्या है, स्केल है, सभी कंपास क्या है, स्केल है। अब क्या करें, कुछ स्केल कंपास हैं, कुछ स्केल कंपास होंगे, तो ये जो स्केल वाला भाग है वो कंपास होगा, ये भी सही है। सभी मीटर स्केल है, ये सभी मीटर है, तो ये सभी मीटर कंपास है और सभी कंपास क्या है, स्केल है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन, ये भी निष्कर्ष सही है, तो हमारा दोनों निष्कर्ष सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्रृंखला में ऐसे प्रतीक हैं ढूंढिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक, ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक। तो देखिए ध्यान से, ये एक प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक प्रतीक, तो हमारा ये एक हो जाएगा। देखिए ये एक प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक प्रतीक, तो हमारा ये भी हो जाएगा। अब देखिए आगे कोई भी ऐसा प्रतीक नहीं है जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक हो, तो हमारा 2 ही है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और एक ग्रुप बनाते हैं, और चौथा कोई एक ऐसा है जो कि इस ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो उसको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, इसमें देखेंगे हम के जो है, के क्या है 11वें स्थान पर, एल क्या है 12वें स्थान पर, मतलब एक जोड़ा है, और पी क्या है
16वें स्थान पर और आई क्या है 9वें स्थान पर। इसका मतलब क्या है -7 किया है। पहले में एक जोड़ा है और दूसरे में -7 किया है। उसी तरह इसको देखेंगे तो एम में एक जोड़ा है तो एन हो गया, आर 18 में से 7 किया है तो माइनस, तो 11 आ गया। ठीक है। आई में एक जोड़ा है तो जे हो गया, 14 में से 7 किया है माइनस, तो 7 हो गया। ठीक है। उसी तरह ये देखिए जी में एक जोड़ा है तो एच हो गया, और एल क्या है 12, और जे एफ क्या है 6, तो 12 और 12 में से 6वें माइनस किया है। यहाँ पर क्या किया है 6वें माइनस, जबकि दूसरे में क्या हो रहा है +1 और -7, और इसमें क्या किया है +1 और -6, इसीलिए ये हमारा अलग होगा और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि उसी तरीके से इसमें भी कोई एक अलग है और 3 को एक समान है। देखिए EH, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर EH, तो E 5वें स्थान पर, H 8वें स्थान पर, इसका मतलब क्या हुआ है +3 हुआ है। और Y और C इसका मतलब क्या है, इसमें +4 हुआ है, +3 +4। ये देखिए Z से C +3 और T से X इस 24 हो जाता है तो +4। ये देखिए K, तो KM इसमें क्या हुआ है K 11 और M क्या है 13, तो इसमें क्या हुआ है +2 और E 5 और I 9, तो क्या हो जाता है +4। तो इसमें +3 +4 हो रहा है, सब में +3 और +4 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 और +4 है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि अलग है सबसे। इसमें देखिए ध्यान से C से E हुआ है मतलब कि 2 बढ़ा है, E से G हुआ है 2 बढ़ा है, और G से I हुआ है 2 बढ़ा है, तो I से 2 बढ़ेगा तो क्या होगा K, 11वें स्थान पर क्या आता है K, तो K 2 ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब देखिए ध्यान से ये क्या है O से 2 बढ़ा है तो Q से 2 बढ़ा है S से 2 बढ़ाया U, और U से 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा W, तो K W होगा, जबकि K भी है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ABCDJKL एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कि गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं, तो इनको चलिए बैठा लेते हैं। कितने लोग हैं 2 2 4 6 1 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग। चले डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि एल ये है जो कि डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। एल के बाईं ओर से गिनने पर एल और सी के बीच केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। एल के बाईं ओर से गिनने पर तो अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो बायां इधर होगा, और बाईं ओर से गिनने पर एल और सी के बीच में 3 लोग बैठा हुआ है, तो सी यहाँ हो जाएगा, तब ना 1 2 3 लोग बैठेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो जे यहाँ बैठेगा, तो डी और जे के बीच में 3 लोग हो जाएगा। इसके बाद ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर, तो दोनों ए और के लगातार है तो यहाँ तो होगा नहीं, तो ए यहाँ हो जाएगा और के यहाँ हो जाएगा। ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। के दाईं ओर से गिनने पर डी और के बीच कितने लोग हैं, तो के दाईं ओर, दायां इधर होगा और उसके बीच में गिनना है के और डी के बीच में, तो के और डी के बीच में कौन लोग हैं, खाली ए, एक ही लोग हैं, तो एक ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट को 54 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ईयर्स को 61 53 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ई भाषा के लिए कूट ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से दोनों ये जो शब्दों का समूह है, अक्षरों का समूह है, इन दोनों में ई कॉमन है, तो उसी तरह से ये जो संख्याओं का समूह है इन दोनों में भी कोई एक संख्या कॉमन होगा। तो देखिए इन दोनों में क्या है 5 है और इसमें भी क्या है 5 कॉमन है, तो 5 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 62 43 और 514 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबको बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझे। विषम अंक में 3 जोड़ना है तो जायज़ सी बात है कि जो सबसे बड़ा विषम अंक होगा उसमें जोड़ेंगे तो वो सबसे बड़ा अंक होगा, तो सबसे बड़ा विषम अंक इसमें क्या है 5 है, तो 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा अंक होगा। इसके बाद सबसे छोटा अंक कहने का मतलब क्या इसमें ढूंढेंगे कि सबसे छोटा और सम संख्या कौन है, तो इसमें छोटा सम संख्या क्या है 2 में से क्या करना है 1 घटा देना है, 2 में से क्या करना है 1 घटा देना है। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है अंतर, तो 5 3 8 माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ध्यान से, इसमें क्या जोड़ा है +2, इसमें क्या जोड़ा है +4, इसमें क्या जोड़ा है +8, इसमें क्या जोड़ा है +16, तो अब क्या जोड़ेगा, देखिए 2 सब दोगुना होते जा रहा है, तो इसमें अब क्या जोड़ेगा +32, तो 116 और +32 करेंगे तो कितना आ जाएगा 148, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि ये चारों एक समूह है, इसमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक जैसा है जबकि एक अलग है, उसको ढूंढना है। देखिए ध्यान से, इसमें हम देखेंगे n क्या है 14 स्थान पर और r क्या है 18 स्थान पर, तो इसमें क्या हुआ है +4, और e क्या है 5 स्थान पर और k क्या है 11 स्थान पर, इसका मतलब 5 से 11 गया है, इसका मतलब क्या है 6। ठीक है। इसी तरह से x 24 और b कितना
लगातार लिखेंगे तो ये 28 स्थान पर आएगा, तो इसमें भी क्या हुआ है +4, और K 11 और Q 17, तो इसमें भी क्या हुआ है +6। इसमें देखिए P से T +4 और A से H +7, ये देखिए Q से U तो इसमें भी +4 और I से O तो इसमें भी +6, तो देखिए सब में +4 +6 +4 +6 हुआ है, जबकि एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि +4 और +7 हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि सबसे अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से CFJP का संबंध GJMS से है, उसी तरीके से इसका संबंध इससे है, तो समांतर का अनुसरण करते हुए इसका संबंध ज्ञात करना है। ये लिख लेंगे। इसके बाद ये देखिए इसमें चेक करेंगे, C के 3 स्थान पर और G के 7 स्थान पर, तो इसमें +4 हुआ है, इसमें भी +4, इसमें +3 और इसमें भी +3। ठीक इसी तरीक़ा से इसमें चेक कर लेंगे, तो S से W इसमें क्या +4, V से Z इसमें भी क्या +4, V से Y इसमें क्या +3 और B से E इसमें भी क्या +3। मतलब इसी तरीके से ये भी बना है, दूसरा वाला भी रिलेशन दिया है, तो ठीक इसी तरह से हम निकाल लेंगे इसका, तो EHEK इसमें क्या करना, पहले में 4 जोड़ना है, तो E 5 4 9 I हो जाएगा, और I हमारा पहले ऑप्शन से मिल गया, तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में ही पहला लेटर क्या है I, और पहला लेटर हमारा क्या होगा I। अब आगे हल करने की जरूरत नहीं है, हमारा पहला लेटर मिल गया, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि ये जो संबंध दिया है, ठीक इसी संबंध पर नीचे तीनों में से कौन सा होगा। देखिए ध्यान से, ये क्या है 75 62 49, ये क्या है 61 48 और 35। ध्यान से देखिए, इसमें से क्या किया है -13, 75 में से 62 निकालने के लिए क्या किया है -13, और 62 से 49 ये भी क्या हुआ है -13, 61 से 48 ये भी क्या हुआ है -13, और 48 से 35 ये भी क्या हुआ है -13। इसका मतलब कि पहले संख्या में से 13 घटाएंगे तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में से भी 13 घटाएंगे तो तीसरी संख्या, ठीक वैसे ही निकालना है। अब देखिए, ये 48 में से 24 प्राप्त करना है, तो मतलब 24 घटाना पड़ेगा, जो कि ये गलत हो गया। ये 66 में से 14 घटाएगा तो 52 आएगा, जो कि ये भी क्या होगा गलत। 73 में से 60 घटाएगा, 73 में से 13 घटाएगा तो 60 आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन 60 में से ये 17 घटा दिया है, जो कि गलत हो गया। ये 92 में से 13 घटाया, और ये 79 में से भी 13 घटाया, तो क्या 66 आया, जो कि उस तरीके से ये जिस तरीके से ये संबंधित है, उसी संबंध पे ये हमारा सही बैठ रहा है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि अब इसके आगे वाला निकालना है, तो देखिए ध्यान से, ये क्या है KH, तो 11 से 3 कम हुआ है तो 8 हुआ, तो 8 से 3 कम 5, 5 से 3 कम 2, 2 के स्थान पर B से 3 कम Y हो गया, और Y से 3 कम तो ये क्या हो जाएगा 22, और 22 के स्थान पर क्या आता है V। पहला लेटर देखिए हमारा V मिल गया, एक ही लेटर से हमारा क्या पहला ऑप्शन मिल गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये है 7 7 10 18 33, और इसके आगे हमको ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या हुआ है 0, इसमें 0, इसमें +3, इसमें +8 और इसमें +15, इसमें हमको ज्ञात करना है कि कितना होगा। देखिए ध्यान से, ये 0 क्या है 1 का स्क्वायर -1, ये 2 का स्क्वायर -1, ये क्या है 3 का स्क्वायर -1, ये 4 का स्क्वायर -1। ये निकाले कैसे, देखिए ध्यान से, जब इसका अंतर हम निकाल रहे थे तो एक खास पैटर्न दिख रहा था कि ये जो भी संख्या लिखा हुआ है ये स्क्वायर के नज़दीक है। ये क्या है स्क्वायर के नज़दीक है, तो देखिए 3 क्या है 4, 2 के स्क्वायर 4 से नज़दीक है, 8 क्या है 3 के स्क्वायर 9 से नज़दीक है, 15 क्या है 4 के स्क्वायर 16 से नज़दीक है, तो ठीक उसी तरीके से लिख लिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 5 के स्क्वायर के नज़दीक, तो ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर -1 कितना है 5 के स्क्वायर 25 -1 कितना 24, तो 24 जोड़ेंगे तो 33 और +24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, और 57 ऑप्शन 1 में दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो में जय हिंद।